Hello dear students. So we are going to start a new chapter in your science, which is ninth chapter, that is soil. Name of this chapter is soil. तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉयल यानी मिट्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं सॉयल एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक है संपदा, यानी रिसोर्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं। रिसोर्स वो चीज़ होता है जिसका कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल करता है बहुत सारे यूजफुल वर्क के लिए, है ना। तो कोई भी ऐसा चीज़ जो यूज किया जाए जिससे बेनिफिट हो उसको रिसोर्स बोला जाता है। तो सॉयल भी एक तरह का रिसोर्स है और नेचुरली बना है, इसलिए नेचुरल रिसोर्स है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है चलिए इसको समझते हैं। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो सॉयल होता है उसमें प्लांट का ग्रोथ होता है। प्लांट के जो रूट्स होते हैं सॉयल को पकड़े रहते हैं बहुत ही फर्मली, बहुत ही मजबूती से। और साथ में जो सॉयल होता है वो अंडरग्राउंड पानी को रूट्स के थ्रू प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है। न्यूट्रिएंट भी पहुंचाता है जो सॉयल में मिक्स होते हैं न्यूट्रिएंट। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, वो भी इसी में रहते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे केचुआ होता है या छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो एक तरह से ये उनका घर जैसा है। सॉयल किस लिए इम्पोर्टेंट है अगर हम लोग सोचा जाए तो एग्रीकल्चर, जो खेती होती है वो सॉयल में होती है, वो हवा में तो होती नहीं है। और खेती से या एग्रीकल्चर से ही हमारा लाइफ जुड़ा हुआ है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा, फार्मिंग नहीं होगा तो फसल नहीं उगेगी, अनाज नहीं होगी। अनाज नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे नहीं, तो और हम लोग खाएंगे नहीं तो हम लोग ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो इस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारा सॉयल। और एग्रीकल्चर हमको क्या प्रोवाइड करता है? खाना प्रोवाइड करता है। और बहुत सारे जो नेचुरल फाइबर प्लांट के फॉर्म में उगाए जाते हैं उससे कपड़े बनते हैं। और शेल्टर, जो लकड़ियाँ होती हैं ट्रीज़ की, इसकी हेल्प से दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर एक्सेट्रा सब बनता है। कई जगहों पे तो लकड़ी के घर भी बनते हैं जहाँ भूकंप वगैरह या इस तरह की ज़्यादा आते रहते हैं, अर्थक्वेक प्रोन जोन्स हैं, तो इसलिए शेल्टर का भी काम करता है। तो सॉयल इज दस इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो सॉयल एक ऐसा पार्ट है हमारे लाइफ का जिसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। ये अभिन्न अंग है हमारे जीवन का। इसके बिना हमारा जीवन या हमारा लाइफ इनकम्प्लीट है कह सकते हैं। और जब पहली पहली बारिश होती है गर्मी के सीज़न के बाद, तो एक जो रिफ़्रेशिंग सी स्मेल आती है, फ्रेगनेंस आती है मिट्टी की, जिसको बोला जाता है मिट्टी की सौंधी खुशबू। ये बहुत ही एक रिलैक्स करने वाली और रिफ़्रेशिंग महसूस कराने वाली होती है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। सॉइल जो है हमारे लाइफ के साथ लगातार जुड़ा रहता है ना। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो एक दिन बारिश हो रही थी, रेनी सीजन था, रेनी सीजन था। पहली बुझो ने देखा कि एक अर्थवर्म केचुआ जो है मिट्टी से बाहर निकल रहा है। पहली को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहली को ऑब्जर्व हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं, इसके अलावा भी कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, कोई जीव जंतु रहता है क्या इसमें। फिर एक्टिविटी 9.1, तो चलिए हम लोग इसमें समझेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं या क्या पाया जाता है मिट्टी के अंदर। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है कि आप अलग अलग तरह के सॉयल सैंपल को कलेक्ट करिए। अपने को बोल दी, मतलब खुद भी कलेक्ट करिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को बोल दीजिए कि चलो तो अपने घर से लाओ। कोई मान लो फैक्ट्री के पास रहता है किसी का घर, या किसी का घर थोड़ा सा मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, विलेज एरिया में है, तो सबको बोल दो कि सबको ही अपने अपने जगह से थोड़ा थोड़ा सॉयल का सैंपल लेते आए, है ना। अब उसको मैग्नीफाइंग ग्लास या हैंड लेंस से उसको ध्यान से देखिए। तो अब जब ध्यान से आप देखेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करिए। देखने के बाद अपने फ्रेंड से, अपने क्लासमेट से डिस्कस करिए जो जो अपना अपना सॉयल सैंपल लाया है। और हर एक सैंपल को आप लोग क्रॉस चेक करिए। जैसे आप जो सैंपल लाए वो दूसरा फ्रेंड देखे, तो हर सैंपल को आप लोग सभी देखें। और फिर उसको देखने के बाद आपस में डिस्कस करें कि किस तरह का सॉयल में क्या चीज़ें दिख रही हैं और कैसा कलर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। आर द सॉयल सैंपल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड। और ये भी देखिए कि आपने जो सॉयल सैंपल लाया है और आपके फ्रेंड ने जो सॉयल सैंपल लाया है, क्या वो सिमिलर है या अलग है, डिफरेंट है। तो इस तरह से आप एक्टिविटीज़ करके सॉयल सैंपल के बारे में या सॉयल के बारे में जान सकते हैं कि सॉयल में क्या क्या पाया जाता है और किस किस अलग अलग जगहों पे क्या उसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, तो बच्चे जो है मिट्टी के साथ खेल रहे हैं। मिट्टी में से जो छोटे टुकड़े कंकड़ के निकाल रहे हैं या मिट्टी को
पेस्ट बना के उसके बर्तन बना रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग विथ सॉयल। और ये एक्टिविटी का आप अगर देखें, ये एक्टिविटी 9.1 का एक चार्ट आप बना सकते हैं। जब आप सॉयल सैंपल लाएंगे या आपके फ्रेंड्स लाएंगे तो उसमें क्या कुछ हेडिंग ऐसा बना सकते हैं कि सॉयल सोर्स क्या है, मिट्टी का सोर्स क्या है, कहाँ से मिट्टी लाएं आप, उसमें क्या प्लांट्स हैं तो कौन कौन से प्लांट्स हैं, है ना, ग्रास है या कुछ बड़ा पौधा है। एनिमल्स में तो एनिमल्स में क्या उस मिट्टी में आपने देखा मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके, या और भी कुछ ऑब्जर्व किए हैं तो वो भी लिख सकते हैं। इस तरह का एक टेबल और ये 4-5 कॉलम बना सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए किसी आपके फ्रेंड ने गार्डन से सॉइल लाया अपने बगीचे से, तो उसमें प्लांट्स में क्या पाया जा रहा है, ग्रास, घास पाई गई, घास उसमें था। और उसने एनिमल क्या देखा, चींटियाँ देखी, और कुछ भी देखा होता तो उसमें ये लिख देता, है ना। ऐसे कोई आपका फ्रेंड है, मान लीजिए रोड साइड से, रोड के किनारे से जो मिट्टी होती है उसको लाया, उसमें देखा कि प्लांट है कि मतलब कौन सा प्लांट पाया गया या कौन सा कीड़ा पाया गया या एनिमल छोटा पाया गया और भी चीज़ें। इस तरह से कंस्ट्रक्शन एरिया है जहाँ पे बिल्डिंगें वगैरह बन रही है, कोई कुछ बन रहा है, तो वहाँ से फिर लाएंगे सॉइल सैंपल और उसमें भी ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें किस तरह का पौधा था या नहीं था या किस तरह के एनिमल थे। तो इस तरह से आप टेबल बनाकर जो भी चीज़ें आप देखेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके, उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ इस तरह के जगहों पर ये चीज़ें पाई जाती हैं और इन जगहों पर नहीं पाई जाती हैं, है ना। तो इससे आपको सॉइल के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो ये आप एक्टिविटी अपने घर पर ज़रूर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा सॉइल के बारे में। आई वंडर वाई आई फाउंड सम पीसेस ऑफ प्लास्टिक। तो पहेली के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैं कभी कभी मैं बड़ा आश्चर्यचकित होती हूँ कि मैं कभी कभी मिट्टी के अंदर प्लास्टिक के मतलब कुछ सामान या प्लास्टिक के बैग्स पाती हूँ रोड साइड का। और गार्डन में से जब मैंने मिट्टी का सैंपल उठाया तो उसमें मैंने कुछ प्लास्टिक के सामान, मतलब मान लीजिए कोई टूटा फूटा कप प्लेट या इस तरह का था, या पॉलीथीन के बैग पाए। ये रोड साइड पे और गार्डन में थे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसने सोचा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पॉलीथीन बैग है या प्लास्टिक की कोई भी बनी हुई चीज़ है, हमारे जो सॉइल है उसको पॉल्यूट करती है, उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देती है। दे ऑल्सो, और वो क्या है, प्लास्टिक जो है जो उसमें यूजफुल ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है हमारे जो सॉइल के अंदर रहते हैं उनको मार देती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन सप्लाई और अदर चीज़ों की सप्लाई को ब्लॉक कर देती है प्लास्टिक। साथ में प्लास्टिक जो बना रहता है वो कई हार्मफुल केमिकल से बना रहता है, तो वो थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहता है उसमें से निकल करके मिट्टी मिल जाता है, जिससे मिट्टी बंजर हो जाती है, बैरन हो जाती है। दैट इज़ वाई देयर इज़ डिमांड टू बैन इसीलिए इतना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है प्लास्टिक का, इसलिए इसको बैन करने का डिमांड चलता आ रहा है बहुत पहले से, और अभी भी काफ़ी देशों में बैन हो गया है और काफ़ी जगहों पे बैन होने पे है। अदर सब्सटेंस विच पॉल्यूट द सॉयल आर नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। उसके अलावा जो हमारे सॉयल को पॉल्यूट करता है, गंदा करता है, वो क्या है, वेस्ट मटेरियल। जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत सारे तरह के केमिकल यूज किए जाते हैं, या कोई भी आप जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, साबुन, मतलब सोप, डिटर्जेंट एक्सेट्रा, जितने भी केमिकल वाले चीज़ें, तो उनकी जहाँ भी इंडस्ट्री है तो वो सारा वेस्ट फेंक देते हैं बाहर, और सॉयल में या वाटर मिल जाता है, उनको पॉल्यूट कर देता है। जैसे पेस्टिसाइड है, इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे हज़ारों प्रकार के केमिकल हैं। तो सारी की जहाँ भी इंडस्ट्री होगी वो वेस्ट मटेरियल जो बचता होगा केमिकल बनने के बाद वो फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं सॉयल में या वाटर में, जिससे वो हमारी सॉयल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है और सॉयल को पॉल्यूट कर देता है। वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड। इसलिए गवर्नमेंट का आदेश है, कानूनी आदेश है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो निकाला जाता है फैक्ट्रियों से, कंपनियों से, उनको ट्रीट करना चाहिए। यानी उनमें से मैक्सिमम या लगभग सभी जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए। ट्रीट करने का मतलब है कि सारे मैक्सिमम हार्मफुल चीज़ों को सेपरेट कर देना चाहिए, उसको डंप कर देना चाहिए कहीं पे, है ना, जहाँ डंपिंग प्लेस हो वेस्ट मटेरियल का, और बाकी बचा हुआ ऐसा वाटर या लिक्विड फेंकना चाहिए मिट्टी में जिसमें वेस्ट मटेरियल ना हो, ऐसी चीज़ें हों जो वहाँ पर मिट्टी में मिक्स हो जाए और उसको क्वालिटी को हार्म ना करें, है ना। तो ये होना चाहिए। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज। और पेस्टिसाइड जो खेतों में यूज किया जाता है पेस्ट्स को, कीड़ों को मारने के लिए, जो अनाज को हमारे ख़राब करते हैं, इनका भी यूज कम करना चाहिए। तो इस तरह से यूज हम लोग करके
अपने सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं और उसको पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं। आई वॉन्ट टू नो वेदर द सॉइल फ्रॉम अ फील्ड कैन बी यूज टू मेक टॉयज। तो ये बूझो सोच रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि जो खेतों में मिट्टी पाई जाती है, क्या इसका हम लोग टॉय बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल, अब इसके लिए सॉइल प्रोफाइल का तो अगर इसका आंसर देना हो तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग तरह के पार्टिकल पाए जाते हैं। तो पार्टिकल को जो रॉक पार्टिकल या छोटे छोटे टुकड़े होते हैं स्टोन के, उनको निकाल देंगे, सॉफ्ट मिट्टी बचेगी, देन हम उसको टॉय बना सकते हैं। डायरेक्टली उसको नहीं बना सकते क्योंकि वो बड़े खिलौने टूट जाएंगे, क्योंकि उसमें बड़े छोटे पार्टिकल बहुत सारे होते हैं। अब ये क्या पार्टिकल होते हैं, इसके लिए हम लोग को सॉइल प्रोफाइल पढ़ना पड़ेगा। सॉइल प्रोफाइल क्या है, चलिए देखते हैं। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट लेयर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर आर अरेंज। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है, उसके लिए हम लोग पहले एक्टिविटी समझ लेते हैं, फिर हम सब समझेंगे कि सॉइल प्रोफाइल होता क्या है। तो एक्टिविटी 9.2 में क्या कहा गया है कि आप थोड़ा सा मिट्टी लीजिए कहीं से, है ना, कहीं खेत से या बगीचे से, उसमें क्लम्स होंगे, यानी मिट्टी एकदम पाउडर्ड एकदम तो होगी नहीं, कुछ टुकड़ों के रूप में होगी, मॉइस्चराइज होगी, है ना। तो उसको क्लम्स को मतलब एकदम पीट कर या जैसे भी सॉफ्ट कर दीजिए पाउडर के फॉर्म में। फिर एक ग्लास लीजिए, पीने वाला पानी का ग्लास, और कैसा ग्लास लेंगे आप, कांच का बना हुआ, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ताकि एक्टिविटी करते हुए आपको बाहर से सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो जाएं। फिर उसमें 3/4 पानी भर दीजिए, 3/4 लगभग 75% उस ग्लास में पानी भर दीजिए, ठीक। अब पानी भरने के बाद उसमें वो जो सॉयल आपने पाउडर के फॉर्म में कर दिया है, पाउडर की तरह, उसको डाल दीजिए। स्टेर और लगभग हैंडफुल यानी एक मुट्ठी भर, मतलब जितना उसमें सूटेबल है ग्लास के आकार से उतना मिट्टी डाल दीजिए। स्टर करिए, उसको घोलिए, इसमें डालकर इस ग्लास में ऐसे घोलिए, ठीक है। स्टिक टू डिजॉल्व द सॉयल, प्रयास करिए कि जितना मतलब पूरे पार्टिकल हैं एक तरह से घुल जाए। हालांकि मिट्टी तो घुलती नहीं है, वो सेटल डाउन हो जाती है, फिर भी ट्राई करिए, थोड़ा देर उसको शेक करिए, स्टर करिए, वो घुल जाए। नॉट लेट इट स्टैंड, और फिर उसको अनडिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दीजिए फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उसको छोड़ दीजिए, ठीक। आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और कुछ समय, कुछ घंटों मिनटों के लिए इसको एकदम स्थिर छोड़ दीजिए, कुछ भी इसको मत हिलाइए, कुछ डिस्टर्ब मत करिए। तो आप देखेंगे कई सारे, अब रुकिए, इसके लिए हम लोग पहले पढ़ा, डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। तो क्या आप अलग अलग तरह के पार्टिकल का साइज देख पा रहे हैं ग्लास के बाहर से। तो डेफिनेटली आप देख पाएंगे, अगर आप ये एक्टिविटी घर पे करेंगे तो डेफिनेटली ये ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ड्रॉ डायग्राम शोइंग देयर लेयर, तो इस लेयर का डायग्राम जो आपने इसको ऑब्जर्व किया है इसके बेसिस पे डायग्राम को ड्रॉ करिए। आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स, क्या वहाँ पर कुछ सूखे सड़ते हुए पत्ते या एनिमल के पार्ट्स फ्लोट कर रहे हैं पानी पर, ये सब देखिए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ये एक्टिविटी करने के बाद कई घंटों बाद, तो देखेंगे ऊपर कुछ छोटे मोटे टुकड़े तैरते रहेंगे, कीड़े मकोड़ों के बॉडी पार्ट्स रहेंगे, या कुछ छोटे मोटे कीड़े रहेंगे जो डेड हो गए रहेंगे, या प्लांट्स के पार्ट्स रहेंगे। तो ये, और थोड़ा डार्क कलर का रहेगा, ये क्या हमारा रहता है, ह्यूमस। जो भी चीज़ें लिविंग बींग्स और डेड डिकेइंग कंडीशन में हो जाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाते हैं, ह्यूमस, एक तरह का नेचुरल खाद। रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस, तो जो भी डेड मैटर है वो हमारा ह्यूमस रहता है, तो हमको ऊपर तैरता हुआ दिख जाएगा। उसके नीचे थोड़ा सा क्लियर वाटर हम लोग को दिखेगा, देन उसके नीचे क्ले दिखेगा, क्ले यानी बहुत ही पेस्ट टाइप का मिट्टी दिखेगा, है ना। उसके नीचे जाएंगे तो यानी हम लोग जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो पार्टिकल बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे पानी थोड़ा क्लियर रहेगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा और डार्क हो जाएगा इससे। इसमें क्ले के पार्टिकल लेंगे, बहुत ही महीन पार्टिकल। उसके और नीचे वाला देखेंगे ध्यान से तो हमको थोड़े और बड़े पार्टिकल, सैंड के पार्टिकल घुलते हुए दिखेंगे, है ना, या अरेंज हुए रहेंगे, और यहाँ पार्टिकल बड़ा हो जाएगा। फिर उसके और सबसे नीचे देखेंगे तो ग्रेवल्स यानी कंकड़ या स्टोन्स छोटे छोटे जो रहते हैं वो दिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ऊपर से नीचे जाते समय पार्टिकल का साइज बढ़ रहा है ना, और ऊपर हमारा ह्यूमस पाया जा रहा है जो कि डेड डिकेइंग मैटर है, कोई भी प्लांट या एनिमल के पार्ट्स का, है ना। अब उसके बाद क्या हो रहा है,
कि इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सॉयल में कई सारे लेयर बन जा रहे हैं जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इससे प्रूव हो रहा है कि हमारा जो एक्चुअल सॉयल है जिस पे हम लोग रहते हैं जिस धरती पर, उसमें भी ऐसे कई सारे लेयर हैं इसी प्रकार के, और जो ऐसे अरेंज है पार्टिकल के बढ़ते हुए साइज में, यानी हर एक लेयर में जो सॉयल के पार्टिकल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं नीचे जाते हुए। और जैसा कि साइंस में हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो चीज़ जितना ज़्यादा हैवी होगा, डेंस होगा, वो उतना ही बॉटम पे जाएगा, नीचे जाएगा। इसलिए ग्रेवल्स जो है इसके पार्टिकल बड़े हैं, ये ज़्यादा हैवी है, तो ये सबसे बॉटम पे जाके सेटल हो गया है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। यू नो दैट द सॉयल इज़ फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। आप सभी जानते हैं कि जो मिट्टी होती है वो रॉक्स से, चट्टानों के टूटने से बनती है। चट्टान कैसे टूटते हैं? हज़ारों लाखों सालों में, कई हज़ारों सालों तक हवा बहुत तेज चली होगी, या बारिश हुई होगी, या अन्य कारणों से क्लाइमेटिक और चेंजेस जो हुए होंगे, अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा जो भी आया होगा, उसकी वजह से जो बड़े बड़े माउंटेन रहे होंगे, रॉक्स रहे होंगे, वो टूटकर अल्टीमेटली छोटे छोटे पार्टिकल में सॉयल में कन्वर्ट हो गए होंगे। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विदरिंग प्रोसेस। ठीक ना, वेदरिंग नहीं, विदरिंग प्रोसेस। द नेचर ऑफ एनी सॉयल डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म। तो जो सॉयल होता है उसका जो टाइप होता है या वो किस प्रकार का है, वो डिपेंड करता है कि किस रॉक से वो टूट करके बना हुआ है ना। एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। और उस रॉक के आसपास, उस चट्टान या पहाड़ों के पे किस तरह के पौधे उगते थे, पेड़ उगते थे, और वो किस तरह का रॉक था, किस टाइप का था, इग्नियस था कि मेटामॉर्फिक था कि सेडिमेंट्री था, उसके बेसिस पे उससे बना हुआ उस रॉक से टूट करके जो मिट्टी बना है वो ऐसी उसमें फीचर पाई जाएंगी। वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। तो ये देखिए वर्टिकल सेक्शन, ऊपर से नीचे, वर्टिकली हम लोग ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना। तो वर्टिकल सेक्शन का मतलब होता है जस्ट लॉन्गिट्यूड, है ना, एल्टीट्यूड इसको बोल सकते हैं। तो ऊपर से नीचे एक सीधी रेखा मान लीजिए, तो उसी को हम लोग वर्टिकल सेक्शन बोलते हैं। यानी एक मिट्टी को हम लोग काटें ऊपर से नीचे, तो वो जो हमको अलग अलग लेयर दिखेगा सॉइल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। यानी सॉइल का लेयर्ड स्ट्रक्चर, अलग अलग लेयर का स्ट्रक्चर जो सॉइल का हम लोग देख पाते हैं, जब उसको हम लोग वर्टिकली सीधा ऊपर से नीचे सीधा काटेंगे तो दिखेगा। ईच लेयर डिफर इन फील। हर जो लेयर है उसमें जो हर एक जो लेयर है उसका जो टेक्सचर है, उसका कलर है, उसकी गहराई जो है, उसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है, किस केमिकल से बना हुआ है, और किन किन लेयर से बना हुआ है, इन सभी को क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन, है ना। तो सॉइल का अलग अलग लेयर होता है, उसमें पार्टिकल का साइज अलग होता है, उसमें कलर होता है, उसमें अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है, यानी अलग अलग तरह के मिनरल्स, उनका अमाउंट बढ़ता या घटता रहता है। तो इन सब जो लेयर हैं, इन लेयर जो हैं, इन सब लेयर को क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्स बोला जाता है। ठीक। आप अगर यहाँ पे चलिए देखा जाए तो एक सॉइल का मान लीजिए सैंपल दिया है, मतलब सॉइल का लेयर का, कि कहीं के ज़मीन को हम लोग एक साइड से काटें तो हम लोग को कुछ इस प्रकार दिखेगा कि ऊपर जो है पेड़ पौधे उगे हुए हैं, है ना, और सारे लेयर को हॉरिजॉन बोला जाता है, सभी लेयर को हॉरिजॉन। तो सबसे ऊपरी जो लेयर रहेगा जिसमें ह्यूमस होता है और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब जो उपजाऊ ज़मीन एक तरह से कह सकते हैं, तो उसको ए हॉरिजॉन नाम दिया गया है। फिर उसके नीचे थोड़ा सा थिक लेयर होता है जिसमें थोड़े पार्टिकल के साइज हल्के से बड़े होने लगते हैं, और इसमें जो हमारा ह्यूमस है और मिनरल न्यूट्रिएंट थोड़ा सा कम हो जाता है, ये हमारा बी हॉरिजॉन है। देन उसके नीचे आते हैं, अगला जो लेयर दिखेगा हम लोग को सॉइल का, उसमें पार्टिकल का साइज बढ़ जाएगा और मिनरल न्यूट्रिएंट मतलब ना के बराबर या बहुत ही कम हो जाएंगे। यानी यहाँ पर प्लांट का ग्रोथ बहुत ही लेसर होगा, लेसर अमाउंट में होगा। इसलिए जड़ें जो होती हैं पौधों की इस लेयर या इस लेयर तक ही ज़्यादा तक फैलती हैं। तो ये सी हॉरिजॉन है। और फाइनली हम लोग देखेंगे बड़े बड़े पथरीले चट्टान जैसे पार्ट्स होते हैं जो ज़मीन के काफ़ी नीचे पाए जाते हैं, उसको बेड रॉक बोलते हैं। तो इस तरह से कई सारे लेयर से हमारा सॉइल बना हुआ है, और वर्टिकल सेक्शन के द्वारा या वर्टिकली हम लोग मिट्टी को काट करके ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जैसा कि हम लोग ग्लास वाले एक्टिविटी से करके भी समझ गए हैं। तो इसी को हम लोग सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, सॉइल का लेयर्ड स्ट्रक्चर जिसमें अलग अलग तरह के लेयर हैं, और हर एक लेयर का एक नाम दिया गया है, ABC और बेड रॉक, और हर लेयर को हॉरिजॉन नाम से संबोधित किया गया, बताया गया कि हर एक लेयर को हॉरिजॉन बोलते हैं
क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली है। वर्टिकली तो ऐसे होता है, मिट्टी को हम लोग ऐसे काट लिए, मान लीजिए जैसे कुआं कहीं खोदा जा रहा है तो उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो कुएं के साइड से देखेंगे तो ऐसे ही आपको कुछ लेयर आराम से देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये वर्टिकल काटने पे सॉइल का लेयर दिखा और हम लोग उसको हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं कि ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर। तो इस तरह से अगर हम लोग चलते हैं तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। दैट्स वाई उसी से बना है ये हॉरिजॉन, ठीक। वी यूजली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल। हम लोग अधिकतर सॉइल का ऊपरी सरफेस ही देखते हैं क्योंकि हम लोग उसी पर रहते हैं, नॉट द लेयर बिलो इट। और नीचे का लेयर हम लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग ज़मीन के अंदर नहीं रहते हैं। इफ़ वी लुक एट द साइड ऑफ रिसेंटली डग डिच, तो इसीलिए मैं बोला था कि अगर आप, क्योंकि हम लोग हमेशा धरती के ऊपर रहते हैं तो हम लोग ऊपरी लेयर ही देखेंगे जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं, है ना। तो अगर हम लोग को अंदर का लेयर देखना है तो कहीं मान लीजिए कोई नया गड्ढा खोदा गया है या फिर कुआं कहीं खोदा जा रहा है तो उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सारे लेयर क्लियर हो जाएंगे कि हमारा जो मिट्टी है या हमारी जो धरती है वो इस तरह से लेयर वाइज बनी हुई है। वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल टू। हम लोग अंदर के लेयर को भी देख सकते हैं। सच अ व्यू एनेबल अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल। और ये सब देखकर हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि हमारा सॉइल प्रोफाइल अलग अलग जगह का कैसा होता है, क्योंकि हर एक जगह पे सॉइल प्रोफाइल में थोड़ा सा चेंजेस होगा, है ना। जैसे रेगिस्तानी एरिया है, मतलब डिजर्ट एरिया है, या फिर कहीं पे बहुत दलदली एरिया है तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। अदरवाइज लेयर तो ऐसा ही रहेगा, उसमें पार्टिकल का साइज पे थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन वाइल डिगिंग अ वेल। तो कोई कुआं खोदा जा रहा है या फिर किसी बिल्डिंग की नींव रखी जा रही है, तो बिल्डिंग की नींव, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी कई फ्लोर की, तो उसका जो फाउंडेशन होगा वो भी काफ़ी गहरा होगा अंडरग्राउंड तक, तो उसको भी काफ़ी नीचे तक वहाँ की ज़मीन को काटा जाएगा, तो वहाँ भी आप ये सॉइल के लेयर को देख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट साइड्स ऑफ ए रोड ऑन ए हिल और एट द स्टीप रिवर बैंक। अब सॉइल के लेयर को आप और कहाँ देख सकते हैं, जैसे कि रोड के किनारे जहाँ हिली एरिया पे, मतलब रोड चट्टानों के ऊपर बनी हुई है काफ़ी ऊंचाई पर, तो उसके साइड में भी सॉइल के लेयर को देख सकते हैं। या फिर रिवर बैंक, मतलब रिवर बैंक काफ़ी ऊंचाई पर नदी का किनारा है, तो वहाँ भी आप सॉइल के अलग अलग लेयर को, सॉइल प्रोफाइल को देख सकते हैं। अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर। तो सबसे ऊपरी हॉरिजॉन होता है काफ़ी डार्क कलर का होता है ना। एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स, क्योंकि यहाँ पे सारे मिनरल्स और ह्यूमस जो सड़े गले पदार्थ होते हैं प्लांट और एनिमल के बॉडी पार्ट्स के, सब इसी में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए ये डार्क कलर का और न्यूट्रिएंट रिच होता है। द ह्यूमस मेक्स द सॉयल फर्टाइल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग प्लांट। जो ह्यूमस होता है वो सॉयल को उपजाऊ बनाता है और पौधों को न्यूट्रिएंट देने के लिए वो बैलेंस करता है सॉयल को। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। ये जो लेयर होता है, ये हॉरिजॉन जो ह्यूमस वाला लेयर है, ये इसके जो पार्टिकल होते हैं सॉयल के बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, और पोरस मतलब स्पेस होता है सॉयल के पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए यहाँ पर पेड़ों की जड़ें ईजिली ग्रो कर पाती, फैल पाती हैं, और इसमें पानी भी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाता है, मतलब रुक जाता है, रिटेन वाटर। ये पानी को रोक पाते हैं क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे छोटे हैं तो पानी को रोक लेते हैं। यहाँ पे पार्टिकल देखेंगे बहुत बड़े बड़े हैं तो इनसे पानी रुकेगा नहीं, नीचे चला जाएगा, तो ये पानी को ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं, पानी को मात्रा को रोक सकते हैं। तो इस टॉप सॉइल को, इसको टॉप सॉइल बोला जाता है या फिर ए हॉरिजॉन भी बोला जाता है। फिर अगले लेयर पे चलते हैं। नहीं, अगले लेयर के पहले थोड़ा सा उसी के बारे में पढ़ते हैं, ए हॉरिजॉन के बारे में, कि दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु हैं वो उनके लिए घर का काम करता है, उनके लिए शेल्टर का काम करता है यही ए हॉरिजॉन हमारा। और जैसे कि वॉर्म्स, रोडेंट्स, जो चूहे हैं, छोटे जानवर हैं, कीड़े हैं, मोल्स हैं, बिटल्स हैं, ये सारे के सारे इसी में पाए जाते हैं। इनके लिए एक नेचुरल शेल्टर होता है ये लेयर। रूट ऑफ द स्मॉल प्लांट आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टॉप सॉइल। और छोटे पौधे जो होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं इसी लेयर में फैले होते हैं, और जो बड़े ट्री होंगे थोड़ा इसमें भी इसके रूट्स फैल जाते हैं, है ना। तो छोटे पौधों का या अनाजों का जो रूट्स होता है बहुत ज़्यादा नहीं डीप जाता है, तो वो इसी सॉइल में रहता है। द नेक्स्ट लेयर हैज लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। जैसा कि मैंने बताया था कि अगला लेयर जो है उसमें ह्यूमस या न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में रहेगा, जो बी हॉरिजॉन नाम से है।
दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। और ये लेयर, ये पार्टिकल थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये लेयर थोड़ा सा हार्ड होता है, जबकि ऊपर वाला सॉफ्ट था, है ना, तो उससे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ये सेकेंड लेयर। और मोर कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा ठोस होता है और बहुत पार्टिकल एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। और ये बी हॉरिजॉन हमारा है, जिसको हम लोग मिडिल लेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड लेयर, जिसको सी हॉरिजॉन बोलते हैं, विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्ब्स ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड क्रेविसेस। तो सी हॉरिजॉन में देखेंगे तो छोटे छोटे लम्ब्स मतलब चट्टानों के छोटे छोटे थोड़े बड़े छोटे टुकड़े इसमें मिक्स होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, है ना। लम्ब्स मतलब टुकड़े छोटे छोटे, और उसमें क्रैक्स भी पाए जाते हैं, दरारें पाई जाती हैं, क्रेविसेस पाए जाते हैं, है ना। तो दरारें उसमें पाई जाती हैं चट्टानों के बीच में। बिलो दिस लेयर इज बेड रॉक। और इसके बाद फिर बेड रॉक पाया जाता है, यानी पूरी जो लेयर है बड़े बड़े चट्टानों से एक बनी हुई है हॉरिजॉन्टली, विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड। और ये लेयर इतना हार्ड होता है कि इसको किसी भी जो मिट्टी खोदने वाला हमारा टूल है उससे खोदा नहीं जा सकता। बहुत ही हार्ड लेयर होता है और बड़े बड़े पार्टिकल से मिक्स होकर के ये लेयर बना हुआ है। तो ये हमारे सॉयल का एक प्रोफाइल है जिसके बारे में हम लोगों ने शॉर्ट में समझा। अब नेक्स्ट डे और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सॉयल टाइप्स पढ़ेंगे कि सॉयल के क्या क्या प्रकार होते हैं, किस बेसिस पे उनके टाइप्स डिसाइड किए गए हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।